सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नाइन्थ प्रॉपर्टी जो हम लोग देखेंगे, दैट इज डेंसिटी इंडेक्स। देखते हैं क्या है ये डेंसिटी इंडेक्स। सो द नाइन्थ प्रॉपर्टी इज डेंसिटी इंडेक्स। सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस डेंसिटी इंडेक्स? डेंसिटी इंडेक्स इसे रिप्रेजेंट करते हैं ID से। और ये डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है? एक्चुअली में डेंसिटी इंडेक्स को अगर मैं डिफाइन करूं, ये रेशियो है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा लंबा सा डेफिनेशन है इसका, बट जैसे ही लिखूंगा बहुत ही क्लियर हो जाएगा। पहले ध्यान से समझ लो। डेंसिटी इंडेक्स, इट इज अ रेशियो ऑफ difference of void ratio in its lowest state and in its natural state to difference of void ratio in its lowest state and densest state। बहुत लंबी बातें समझ में नहीं आएगी सर क्या बोल गए, चलो पहले लिख लूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला? डेंसिटी इंडेक्स it is ratio of difference of void ratio it is ratio of difference of void ratio in its lowest state and natural state to difference of void ratio in its lowest state and densest state ये डेफिनेशन है आपके डेंसिटी इंडेक्स का। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसे लिख लेते हैं फॉर्मूले के टर्म में। ID इज इक्वल टू रेशियो किसका है? डिफरेंस ऑफ वाइड रेशियो इन इट्स लूजेस्ट स्टेट एंड नेचुरल स्टेट। चलिए लूजेस्ट स्टेट है, वाइड रेशियो मिनिमम होगी या मैक्सिमम? मैंने आपको बता रखी थी वाइड रेशियो डिग्री ऑफ डेंसनेस को रिप्रेजेंट करता है। सो डिग्री ऑफ डेंसनेस और वाइड रेशियो के बीच का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वाइड रेशियो इन इट्स लूजेस्ट स्टेट, तो डेंसनेस बिल्कुल भी कम है, लूजनेस हाई है। तो डेंसनेस जैसे ही कम हो गई, लूजेस्ट का मतलब क्या हो गया? लूजेस्ट का मतलब क्या होगा? डेंसनेस एकदम मिनिमम है। सो जब डेंसनेस मिनिमम होगी तो वाइड रेशियो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। दैट मींस ई मैक्स माइनस नेचुरल स्टेट का मतलब नॉर्मली जो आपका ई होता है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ वाइड रेशियो इन इट्स लूजेस्ट स्टेट, दैट मींस अगेन ई मैक्स, एंड डेंसेस्ट स्टेट, डेंसनेस मैक्सिमम है, डेंसेस्ट का मतलब मैक्सिमम डेंसिटी, तो वाइड रेशियो क्या हो जाएगी? मिनिमम। सो ई मिनिमम इंटू 100 कर लो, ये आपका डेंसिटी इंडेक्स हो गया। दैट मीन्स ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिन इंटू 100, और ये आपका दे जाएगा डेंसिटी इंडेक्स। दिस इज डेंसिटी इंडेक्स। चलिए अब एक बात मुझे बता दो, डेंसिटी इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? डेंसिटी इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अच्छा, ये डेंसिटी इंडेक्स भी बता रहा है आपका डिग्री ऑफ डेंसनेस को ही, तो डेंसिटी इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है देखते हैं। सो ID की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। कब होगा ये काम? ID की वैल्यू 0 कब हो सकती है? ID 0 होने का मतलब आपका ID 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा? ID 0 होने का मतलब क्या हो सकता है? E की वैल्यू E मैक्स के इक्वल हो जाए, तो E मैक्स माइनस E मैक्स 0, तो ID भी 0 हो जाएगी। तो E मैक्स कब होगा? Soil is in lowest state, so ID equal to 0 if soil is in lowest state। तो सॉइल अपने लूजेस्ट स्टेट में है तो ID की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लूजेस्ट स्टेट में क्या हो जाएगा? E will become E max। सो इन लूजेस्ट स्टेट E will become E max, तो ये आपका पूरा न्यूमरेटर 0 हो गया। सिमिलरली ID की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है इफ सॉइल इज इन डेंसेस्ट स्टेट। तो जब सॉइल डेंसेस्ट स्टेट में है मींस डेंसिटी मैक्सिमम है, तो वैसे कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? E की वैल्यू
ई मिनिमम हो जाएगी, ई की वैल्यू ई मिनिमम हो जाएगी। तो जब ई मिनिमम हो जाएगी ई की वैल्यू, सो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम हो जाएगा, ई मैक्स माइनस ई मिन डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिन, तो ये आईडी की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो ये रेंज हो गया आपके डेंसिटी इंडेक्स का, डेंसिटी इंडेक्स का। चलिए जो डेंसिटी इंडेक्स है ये बता रहा है डिग्री ऑफ डेंसनेस को, बट ये पैरामीटर हम लोग सिर्फ यूज करते हैं कोहेजन लेस सॉइल के लिए, कोहेजन लेस सॉइल के लिए। कोहेजन लेस सॉइल का मतलब जब पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं हो उसे बोलते हैं कोहेजन लेस, और जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो, एक दूसरे को ज्वाइनिंग करने की कैपेबिलिटी हो, उसे बोलते हैं कोहेजिव या कोहेजन सॉइल। सो कोहेजिव का बेस्ट एग्जांपल क्लेई सॉइल है आपका, और कोहेजन लेस का मतलब सैंड जिसके बीच में कोई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है। सो इसे कोहेजन लेस सॉइल के लिए यूज करते हो। दिस इज नोन एज डेंसिटी इंडेक्स जो होता है ये सिर्फ कोहेजन लेस सॉइल के लिए यूज करते हो। तो यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं डेंसिटी इंडेक्स दैट इज आईडी इज यूज्ड only for cohesionless soil mass, is used only for cohesionless soil mass. So ये सिर्फ cohesionless soil mass के लिए यूज करते हो आईडी की वैल्यू, ठीक है। चलिए सिमिलरली आईडी की मैंने आपको रेंज बता दी, यूज किसके लिए करो ये बता दी। आईडी भी डिग्री ऑफ डेंसनेस को रिप्रेजेंट करता है, बट आईडी और डिग्री ऑफ डेंसनेस के बीच का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो नोट पॉइंट हम लोग यहां मेंशन करेंगे, नोट पॉइंट वी विल मेंशन, एंड दैट नोट पॉइंट इज डिग्री ऑफ डेंसनेस and density index are directly proportional to each other, सो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स डेंसिटी इंडेक्स इंक्रीज की तो डिग्री ऑफ डेंसनेस भी इंक्रीज करेगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डिग्री ऑफ डेंसनेस इंक्रीज की, डेंसिटी इंक्रीज किया। डेंसिटी इंडेक्स जो आपका होता है ये बेटर पैरामीटर है एज कंपेयर टू आपके वॉइड रेशियो के। अच्छा, जब मैं यूनिट वेट आपसे डिस्कस कर रहा था तो यूनिट वेट में मैंने आपको एक गामा डी बोला था, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट भी आपके डिग्री ऑफ डेंसनेस को ही रिप्रेजेंट करता है, और ड्राई यूनिट वेट की भी वैल्यू अगर ग्रेटर है तो डिग्री ऑफ डेंसनेस ग्रेटर होगी। सो ड्राई यूनिट वेट और डिग्री ऑफ डेंसनेस जो होता है वो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेम एज लाइक दैट डेंसिटी इंडेक्स। तो वो भी मैं यहां पे नोट डाउन करवा दे रहा हूं, आपको याद रखिएगा, ये भी मैं यही नोट डाउन करवा दे रहा हूं, ध्यान रखेंगे इस बात को। सो ड्राई यूनिट वेट इज ऑल्सो directly proportional to degree of denseness, सो ये भी डिग्री ऑफ डेंसनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ड्राई यूनिट वेट, ठीक है, गामा डी। सो गामा डी और आई डी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रखेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, डेंसिटी इंडेक्स के डिफरेंट वैल्यू के केसेस पे, इसके डिफरेंट वैल्यू के बेसिस पे आपके सॉइल के डिफरेंट स्टेट डिफाइन किए जाते हैं डिग्री ऑफ डेंसनेस के बारे में। जैसे कि हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन में देखा था ना, वैल्यू के बेसिस पे डिफरेंट कंडीशंस थे, तो सिमिलरली आईडी के डिफरेंट वैल्यू पे भी डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, और वो कंडीशंस क्या है मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, वो कंडीशन ध्यान देंगे आप। सो ये है आईडी की वैल्यू 0 से 15 टू 35। चलिए, यहां पे स्पेस नहीं है, मैं साइड में कर दे रहा हूं, आप ध्यान से देख लेना। टेबल है ये, इस टेबल का इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चंस पूछते हैं। सो ये जो आईडी की वैल्यू है ना, ये आईडी की वैल्यू आपकी होती है 0 टू 15, 15 टू 35, 35 टू 65, 65 टू 85 और 85 टू 100 परसेंटेज में इसकी वैल्यू है। सो 0 टू 15 के बीच का अगर वैल्यू है आईडी का, आप इसे बोलते हो वेरी लूज सॉइल,
वेरी लूज सॉइल। 15 to 35 में आप इसे बोलते हो लूज सॉइल। 35 to 60 में बोलते हो मीडियम सॉइल। 65 to 85 में बोलते हो डेंस सॉइल। और 85 to 100 में बोलोगे वेरी डेंस सॉइल। वेरी डेंस सॉइल। सो ये टेबल याद रखेंगे, ये टेबल इंपॉर्टेंट होता है, यहां से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो दैट वाज ऑल अबाउट डेंसिटी इंडेक्स। अच्छा, एक और बात, डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी तो डिग्री ऑफ डेंसनेस ग्रेटर होगा। ग्रेटर होगा तो आपकी जो कंप्रेसिबिलिटी होगी, कंप्रेस करने की कैपेसिटी जो होगी, कि वो वेट आपने अप्लाई किया और वो कितना ज्यादा कंप्रेस हो गया, सो वो लेस होगा। क्योंकि स्टिफ है, डेंसनेस ज्यादा है, तो आप इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते हो। स्ट्रेंथ इनकी हाई होती है, स्ट्रेंथ इनकी हाई होती है। तो ये सारे टर्म्स को हमें ध्यान में रखना है। सो दैट वाज द 9th पैरामीटर, 9th प्रॉपर्टी है डेंसिटी इंडेक्स। चलिए, डेंसिटी इंडेक्स में एक लिमिटेशन था, एक डिमेरिट था कि इसे सिर्फ कोहेजन लेस सॉइल मास के लिए यूज करते हो। तो अगर मुझे कोहेजिव सॉइल के लिए भी सिमिलर कंडीशंस फाइंड करना तो क्या फाइंड करोगे? सो कोहेजिव सॉइल के लिए भी अगर आपको फाइंड करना है इस तरीके का, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव कॉम्पैक्शन। रिलेटिव कॉम्पैक्शन वो भी डेंसिटी इंडेक्स के जैसा ही होता है, बट वहां पे डिफरेंस क्या है कि जो रिलेटिव कॉम्पैक्शन आपका होता है उसे कोहेजनलेस एज वेल एज कोहेजिव दोनों टाइप के सॉइल के लिए यूज कर सकते हो। उसे आप दोनों ही टाइप के सॉइल के लिए यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं। दैट इज रिलेटिव कॉम्पैक्शन, 10th प्रॉपर्टी, 10th पैरामीटर। सो ये जितने भी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है स्किप करने जैसा। So the 10th property is relative compaction. Relative compaction. इसे आरसी से डिनोट करते हो। और ये रिलेटिव कॉम्पैक्शन का अगर डेफिनेशन में बताऊं तो इसे डिफाइन करते हैं हम, इट इज द रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट इन इट्स नेचुरल स्टेट टू ड्राई यूनिट वेट इन इट्स डेंसेस्ट स्टेट। तो पहले इसे नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसे एक्सप्लेन करूंगा मैं। सो इसे क्या बोल दिया? इट इज रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट in its natural state and densest state सो नेचुरल स्टेट में ड्राई यूनिट वेट क्या हो जाएगा? गामा डी। डेंसेस्ट स्टेट का मतलब डेंसिटी मैक्सिमम है तो गामा डी भी मैक्सिमम होगी। सो आप इसे ऐसा लिख सकते हो, रिलेटिव कॉम्पैक्शन इज इक्वल टू गामा डी बाई गामा डी मैक्स। गामा डी बाई गामा डी मैक्स। चलिए एक टर्म देखते हैं, इसको वॉइड रेशियो से रिलेट करते हैं कि वॉइड रेशियो के टर्म पे आप कैसा लिख सकते हो। सो एक्चुअल में गामा डी का फॉर्मूला होता है जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कहीं पे भी वॉइड रेशियो फाइंड करना हो अगर आपको क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप गामा डी वाले ही इक्वेशन को यूज करना। मोस्ट 90% केसेस में इसी इक्वेशन से निकल के आता है। 10% केसेस में गामा सैचुरेटेड या गामा सबमर्ज्ड का यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अब इस वैल्यू को लिखो। गामा डी की वैल्यू अगर ये है तो आप गामा डी की वैल्यू क्या लिखोगे? जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। चलिए डिवाइडेड बाय गामा डी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम रहेगी, जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? गामा डी की वैल्यू मैक्सिमम है, दैट मीन्स डेंसिटी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम डेंसिटी के लिए आपने गामा डी तो मैक्स लिख लिया, बट सेम मैक्सिमम डेंसिटी डेंसेस्ट स्टेट के लिए वाइड रेशियो क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। अभी हमने देखा था, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। सो 1 प्लस ई मिनिमम आप लिख दोगे, 1 प्लस ई मिनिमम लिख दोगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो इसे ऐसा लिख सकते हैं, जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू 1 प्लस ई मिनिमम डिवाइडेड बाई जी गामा डब्ल्यू।
सो ये दोनों कैंसल आउट हो गए, सो फाइनल रह गया 1 प्लस ई मिनिमम डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। सो लास्ट आप ऐसा लिख सकते हो, रिलेटिव कॉम्पैक्शन इज इक्वल टू गामा डी बाई गामा डी मैक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस ई मिन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, 1 प्लस ई मिन बाय 1 प्लस ई। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव कॉम्पैक्शन। रिलेटिव कॉम्पैक्शन, चलिए रिलेटिव कॉम्पैक्शन और डेंसिटी इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन है अभी बता दे रहा हूं, क्योंकि दोनों एक ही चीज बता रही है, डिग्री ऑफ डेंसनेस। फर्क ये है कि डेंसिटी इंडेक्स सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल के लिए यूज करते थे, इसे आप कोहेजनलेस सॉइल एज वेल एज कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए यूज कर सकते हो। तो पहले तो मैं लिख दूं यहां पे, रिलेटिव कॉम्पैक्शन कैन बी यूज्ड फॉर, रिलेटिव कॉम्पैक्शन कैन बी यूज्ड फॉर, कैन बी यूज्ड फॉर, इसे आप यूज कर सकते हो किस कंडीशन के लिए, रिलेटिव कॉम्पैक्शन कैन बी यूज्ड फॉर कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल मास। तो इसको दोनों ही कंडीशन में यूज कर सकते हो, एंड कोहेजनलेस सॉइल मास। अच्छा, इनके बीच का रिलेशन क्या है वो देख लो आप, डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव कॉम्पैक्शन का रिलेशन क्या है। सो रिलेटिव कॉम्पैक्शन इज रिटन एज 80 प्लस 0.2 इंटू आई डी, ये रिलेशन है 80 प्लस 0.2 इंटू आई डी। चलिए, आईडी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती थी, 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आईडी की मिनिमम वैल्यू पुट करके देखो। सो आरसी की वैल्यू 80 प्लस 0.2 इंटू आईडी, आईडी की वैल्यू अगर 0 रख दी आपने, कब, लूजेस्ट स्टेट में, तो लूजेस्ट स्टेट में रिलेटिव कॉम्पैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। डेंसेस्ट स्टेट में 80 प्लस 0.2 इंटू आईडी की वैल्यू डेंसेस्ट स्टेट में 100 हो सकती है, सो 100 रखो वैल्यू, सो 0.2 इंटू 100 20, सो 80 प्लस 20 100। सो ये आप देखिए रिलेटिव कॉम्पैक्शन की वैल्यू 0 नहीं हुई, रिलेटिव कॉम्पैक्शन की वैल्यू 0 नहीं हुई, रिलेटिव कॉम्पैक्शन का वैल्यू मिनिमम 80 है, मैक्सिमम 100 है, और रिलेशन इस तरीके से। वहां 0 मैंने इसलिए रखा क्योंकि लूजेस्ट स्टेट के लिए, लूजेस्ट स्टेट के लिए आपकी आईडी की वैल्यू 0 होती है, और डेंसेस्ट स्टेट के लिए आईडी की वैल्यू 100 होती है परसेंटेज में, या फिर 1 बोल दो फ्रैक्शन में। सो इस तरीके से 80 और 100 वैल्यू आ जाएगी यहां पर रिलेटिव कॉम्पैक्शन। सो दैट वाज द 10th एंड फाइनल प्रॉपर्टीज। सो टोटल हमने 10 प्रॉपर्टीज देखे, इस 10 प्रॉपर्टी से आपके मोर देन 100 क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल। तो बहुत ही ध्यान से इसको आप बार बार रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे। कुछ क्वेश्चन तो मैं आपसे क्लास में भी करवाने वाला हूं, जैसे 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने करवा रखे हैं, और फर्दर मैं भी आपसे क्वेश्चंस कराऊंगा। सो मल्टीपल क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे सॉल्व करके, ठीक है। इसके बाद अब ये जो 10 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की ना, इसके बेसिस पे 5 to 6 आपके इंपॉर्टेंट इंटर रिलेशनशिप्स आते हैं, मतलब मोर देन 1 प्रॉपर्टी को कंबाइन करके आपका एक फॉर्मूला बनता है। सो ये इंटर रिलेशनशिप भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। सो एक्चुअल में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन नहीं पूछते, इंटर रिलेशनशिप प्लस प्रॉपर्टीज को ऐड करके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। सो हम लोग इस इंटर रिलेशनशिप को देख लेते हैं, और इसके बाद हम लोग लगातार 5 to 6 डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैक टू बैक। सो हमारे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ अगर मैं इंटर रिलेशनशिप की यहां बात करूं, सो इंटर रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे इन सारे प्रॉपर्टीज के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप था। कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सो विल डिस्कस दोस ऑल क्वेश्चंस आल्सो आफ्टर दिस इंटर रिलेशनशिप। चलिए, सो टॉपिक है आपका इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनके फॉर्मूलेज और किस तरीके से उसका एप्लीकेशन करना है। तो फॉर्मूलेज मैं लिखाऊंगा, एप्लीकेशंस के लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, तो सबसे बेसिक रिलेशनशिप जो है
फर्स्ट फॉर्मूला जो आपका आता है वो है SE इज इक्वल टू WG। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, SE इज इक्वल टू WG। डिफरेंट टर्म्स क्या है यहां पे? S जो है आपका दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, S इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। E जो है दैट इज वॉइड रेशियो, स्मॉल w जो है दैट इज वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट। कैपिटल G की जो वैल्यू है, कैपिटल G की जो वैल्यू है दैट इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो इस तरीके से आप इससे रिलेट करके फर्स्ट फॉर्मूला। अब ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन के लिए आप सेपरेटली सबका फॉर्मूला लिखो फिर कोरिलेट करते जाओ, बट दैट इज नॉट रेलिवेंट। सो वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो हमें एडिशनल टाइम क्यों देना? हमें सिर्फ उन चीजों पे फोकस करना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकंड फॉर्मूला आपका आता है V इज इक्वल टू VS इंटू 1+E। क्या है ये टर्म? देखते जाएंगे हम लोग। V इक्वल टू VS इंटू 1+E। सो V आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। VS इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो होता है सॉइल में वो स्टेबल पैरामीटर होता है, मैंने आपको बता रखा है। सो वो चेंज नहीं होता। सो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग जनरली एम्बैंकमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी मैं आपसे कोरिलेट करूंगा उन फॉर्मूलेस को, फिर क्लियर भी होगा आपका। E क्या है सबको मालूम है, वॉइड रेशियो। सिमिलरली थर्ड रिलेशन की बात कर लो, डिफरेंट यूनिट वेट्स का फॉर्मूला आता है। सो गामा की वैल्यू आती है, गामा की वैल्यू अगर आप लिखोगे सो दैट इज G+E गामा W डिवाइडेड G+SE गामा W डिवाइडेड बाय 1+E। ये फॉर्मूला है बल्क यूनिट वेट का। दिस फॉर्मूला इज फॉर बल्क यूनिट वेट। ठीक है, गामा यहां पे क्या है? बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट। G मालूम है हमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी, G is a specific gravity, S is degree of saturation, E is void ratio, gamma W is unit weight of water। इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, याद रखना, 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। 9.81 कई जगह पर 10 भी वैल्यू ले लिया जाता है अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो दिस इज गामा, ये गामा की वैल्यू है। सिमिलरली इसी थर्ड में हम लोग देखेंगे गामा सैचुरेटेड की वैल्यू क्या होती है, गामा सैचुरेटेड। सो ये बेसिक फॉर्मूला है गामा का, इसी से बाकी चीजें ड्राइव होती हैं। सो गामा सैचुरेटेड के केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा? 1। सो एस की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? G+1 इंटू ई, दैट मीन्स G+E। सो G+E इंटू गामा W डिवाइडेड बाय 1+E। सो ये फॉर्मूला है गामा सैचुरेटेड का। टर्म सेम है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। गामा सैचुरेटेड हो गया सैचुरेटेड यूनिट वेट। सिमिलरली गामा डी का फॉर्मूला, गामा डी का फॉर्मूला, गामा डी ड्राई केस है। ड्राई केस में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एस की 0। सो G+0 इंटू ई 0। सो दैट्स वाई G गामा W बाई 1+E। और यही मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी था अभी रिलेटिव कॉम्पैक्शन में भी। सो दैट इज गामा डी। ये गामा डी हो गया हमारे पास। लास्ट जो है आपके पास दैट इज गामा सबमर्ज्ड। वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सो गामा सबमर्ज्ड इज G-1 इंटू गामा W डिवाइडेड बाय 1+E। ये फॉर्मूला है गामा सबमर्ज्ड का। सो ये 4 डिफरेंट फॉर्मुलेज हैं यूनिट वेट के, ध्यान रखेंगे इसे आप। ठीक है, और यही फॉर्मुलेज यूज हो जाएंगे आपके डेंसिटी के लिए भी। जहां जहां पे गामा W है वहां वहां पे रो W लिख दोगे, रो W, दैट इज यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर। सो ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट रिलेशन था। इसमें 4 डिफरेंट क्लासेस हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपका है वो मैं मेंशन कर रहा हूं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लो पहले। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो हम लोग गामा डी को फर्दर कोरिलेट करते हैं। इसके बाद हम लोग गामा डी को फर्दर कोरिलेट करते हैं। सो फोर्थ वन जो मैं लिखूंगा
दैट इज, यहां पे हम लोग लिखेंगे फोर्थ वन. सो फोर्थ वन इज gamma d can also be written as gamma by 1 plus w. सो गामा डी आपका ड्राई यूनिट वेट है, गामा बल्क यूनिट वेट है, डब्ल्यू आपका वाटर कंटेंट हो गया. सो इस सारे फॉर्मूलेस को ध्यान रखना है. इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपके कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं और हम लोग अभी सॉल्व भी करेंगे इसे. चलिए नेक्स्ट, गामा डी का एक और फॉर्मूला हो सकता है 1 माइनस ईटा ए जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी. सो ये फॉर्मूला भी आपके है ड्राई यूनिट वेट का है. सो ईटा ए क्या हो गया यहां पे, परसेंटेज एयर वॉइड्स, परसेंटेज एयर वॉइड्स. बाकी चीजें मालूम है आपको, डब्ल्यू वाटर कंटेंट, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी और गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर. ये जो फॉर्मूलेज मैंने लिखा है और इससे पहले जो आपको मैंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले लिखा है, इन दोनों को कंबाइन करके आपके सारे क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के सॉल्व हो जाएंगे. आपके सारे क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के सॉल्व हो जाएंगे इनके बेसिस पे. चलिए तो इनके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले एक लास्ट पॉइंट, एक छोटा सा और टॉपिक है, उसे हम लोग डिस्कस कर लें. वो टॉपिक क्या है हम लोग देखते हैं. चलिए, मैंने आपको वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या बताई थी, रेंज ग्रेटर देन 0 हो सकता है कोई भी वैल्यू, ग्रेटर देन 0 हो सकता है कोई भी वैल्यू, ठीक, दैट मीन्स 1 से भी ग्रेटर हो सकता है. और पोरोसिटी की मैंने आपको वैल्यू क्या बताई थी, पोरोसिटी की वैल्यू आपको मैंने क्या बोल दी थी, पोरोसिटी के लिए मैंने आपको बोला था कि वैल्यू हो सकती है आपकी 0 से ग्रेटर बट 1 से लेस, 1 से लेस दैट मीन्स 0.99 भी हो सकता है. बट वो सारी थियोरेटिकल बातें हैं. प्रैक्टिकल केस में आपकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट जो होती है ना वॉइड रेशियो पोरोसिटी की, वो कुछ और होते हैं. क्या होते हैं वो मैं यहां पे मेंशन करने जा रहा हूं. सो विल सी दैट. सो ध्यान रखोगे, जो मैंने फॉर्मूला बताया वो तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है. प्रैक्टिकली 100% वॉइड रेशियो कभी भी ऑब्टेन नहीं हो सकता, मैंने आपको बोला भी था. चलिए तो देखते हैं क्या होगा वैल्यू. सो ये नोट पॉइंट है. मैक्सिमम वैल्यू of void ratio, maximum value of void ratio which can be attained in field, मतलब practically in field is 91% and corresponding porosity is 47%, and corresponding porosity is 47%. तो मैक्सिमम वैल्यू 91 और 47% आप ऑब्टेन कर सकते हो वॉइड रेशियो और पोरोसिटी की. चलिए ये कब होगा, ये तब होता है, अच्छा आपका जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो स्फेरिकल होते हैं, उनका शेप स्फेरिकल होता है, ये एजम्पशन होता है, ठीक है. तो जब सॉइल पार्टिकल्स को आप क्यूबिकल एरे फॉर्म में अगर प्लेस करके रखे हो, उसको क्यूबिकल एरे के फॉर्म में, तब आपका ये वैल्यू ऑब्टेन होगा. तो पॉइंट नोट आउट कर लेते हैं. This value is obtained when soil particles are arranged in cubical array form, where each soil particle is in contact with 6 neighboring particles.
सो ये आपका क्यूबिकल एरे फॉर्म में अरेंज करने के टाइम पे ये वैल्यू ऑब्टेन होता है। कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं क्यूबिकल एरे स्ट्रक्चर होता क्या है। सो इस तरीके से अगर आपने अरेंज कर रखा है, इस तरीके से अरेंज कर रखा है, इन सबको कंबाइन करोगे, ये मैं सिर्फ फ्रंट व्यू बना रहा हूं 2D, इसी को सारे साइड से आप अरेंज करोगे, सो इसे आप बोल देते हो क्यूबिकल एरे के फॉर्म में है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्यूबिकल एरे। और इस केस में 91% वॉइड रेशियो होता है, 47% पोरोसिटी होती है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पे आप एज्यूम करो, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉइल बी, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉइल बी 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब है सॉइल की वॉल्यूम, 1/1/1 तीनों डायरेक्शन में हो गई। चलिए 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल, पार्टिकल आपके स्फेरिकल है तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज पाई डी क्यूब बाई 6। चलिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे सारे डायरेक्शंस में, टोटल 3 डायरेक्शंस है। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, अगर मैं बोल रहा हूं 1/1/1 का क्यूबॉइड है, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 1/d इंटू 1/d इंटू 1/d। मतलब मैं बोल रहा हूं पार्टिकल का साइज d है, सो 1 में 1/d, जो भी डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय जो साइज है पार्टिकल्स का उतने ही होंगे। सो इसे आप क्या लिख सकते हो, 1/d क्यूब। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1/d क्यूब है। सो 1/d 1/d 1/d, सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1/d क्यूब हो गए 1 मीटर क्यूब में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल पाई डी क्यूब बाई 6 है, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, सो वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो यहां लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टोटल पार्टिकल्स। सो वॉल्यूम ऑफ टोटल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, दैट विल बी पाई डी क्यूब बाई 6 इंटू 1/d क्यूब। सो डी क्यूब विल गेट कैंसल, पाई बाई 6 आ जाएगी। इस पाई बाई 6 की आप वैल्यू निकाल लो, पाई बाई 6 की वैल्यू निकाल लो एंड दैट वैल्यू विल बी, यूज करो कैलसी, पाई बाई 6 की वैल्यू बताओ। सो पाई बाई 6 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.523 मीटर क्यूब, 0.523 मीटर क्यूब। चलिए ये 0.523 मीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ टोटल पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स का मतलब क्या, सॉलिड्स की बात हो रही है, पार्टिकल्स जहां पे भी होगा वो सॉलिड्स होगा। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आपका 0.523 मीटर क्यूब हो गया। सो वीएस इज 0.523 मीटर क्यूब। वी जो आपका है 1 मीटर क्यूब है, तो यहां से वी निकाल लो, 1 माइनस 0.523, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस 0.523, आप वहां पे माइनस करो, ये वैल्यू निकालो। सो 1 माइनस 0.523, सो ये वैल्यू आपकी 0.477 मीटर क्यूब आ रही है। चलिए तो ये वॉइड्स की वॉल्यूम हो गई। अब निकाल लो वॉइड रेशियो, निकाल लो। वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सो 0.477 डिवाइडेड बाय 0.523, सो ये वैल्यू आ जाएगी 0.477 डिवाइडेड बाय 0.523, 91.2%। और यही मैंने आपको बोला भी था, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकते हो 91%। सिमिलरली पोरोसिटी भी निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 0.477 है आपका, डिवाइडेड बाय 1। सो 0.477 डिवाइडेड बाय 1 कर लो, 47% ही आएगा। सो 47.7% आ रहा है। सो दैट्स वाई अप्रोक्सीमेशन 47% की है, अप्रोक्सीमेशन 47% की है। तो 91% के अगेंस्ट 47% आएगा, 91.2 के अगेंस्ट 47.7% आ रहा है। सो ये आपका कब था, जब क्यूबिकल एरे स्ट्रक्चर में आपने अरेंज कर रखा है 6 पार्टिकल्स एक दूसरे के नेबरिंग स्टेट में है। मिनिमम वैल्यू जो आती है, मिनिमम वैल्यू जो आती है, वो मिनिमम वैल्यू आती है आपकी 35% फॉर वॉइड रेशियो एंड 26% फॉर पोरोसिटी, जब आप अरेंज करते हो रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर में। ये क्या होती है हम लोग इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सो यहां पे मैं इसे इरेज नहीं करूंगा, सेम बस यहां पे एक चीजें डिफर कर देता हूं।
चलिए यहां पे मैंने क्या बोला, यहां पे आप थोड़ा सा इसे इरेज करो, ये मैक्सिमम की जगह मैं मिनिमम वैल्यू लिखूंगा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो विच कैन बी अटेंड इन फील्ड इज, ये वैल्यू होती है 35%। 35%। एंड करस्पॉन्डिंग पोरोसिटी जो इसकी हो जाएगी वो होती है 26%, दैट इज 26%। कब होगा ये? व्हेन सॉइल पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन rhombohedral फॉर्म। rhombohedral फॉर्म ये होता है, और ईच पार्टिकल सॉइल के यहां पे कांटेक्ट में होते हैं विथ 12 नेबरिंग पार्टिकल्स, ठीक है। सो rhombohedral स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? कुछ नहीं, आपका एक इंक्लाइंड क्यूबॉइड आप समझ लो, इंक्लाइंड क्यूबॉइड हो गया, ये आपका rhombohedral स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा। सो यहां पे आपकी इंक्लिनेशन होती है, ये जो इंक्लिनेशन होती है दैट, ये अल्फा की वैल्यू जो आएगी ये 60 डिग्री होती है, ये अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। फिर यहां पे सिमिलरली आप टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालो। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल यहां पे जो आएगा वो आएगा 0.707 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्रीवियस केस के जैसा ही रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स चेंज नहीं करता, मैंने क्या बोला, स्टेबल पैरामीटर है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स 0.523 मीटर क्यूब ही हो गया आपका। चलिए अब यहां से फाइंड कर लो, अच्छा आप ये बोलोगे सर ये वॉल्यूम 0.707 कैसे आ गया? चलिए इस केस में फॉर्मूला आपका जो होता है वो होता है वॉल्यूम का √1 - 2 cos अल्फा इंटू 1 - cos अल्फा। तो वहां पे अल्फा की वैल्यू 60 पुट करो और फिर वैल्यू निकालो, 0.707 आ रहा होगा, ठीक है। चलिए वो रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट सिर्फ ये परसेंटेज था, ये तो मैं एडिशनली आपको बता रहा हूं कि कैसे आया, सो दैट कंफ्यूजन ना हो, आपसे कहीं पे ये नहीं पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए तो वापस से फिर फाइंड कर लो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यहां पे कितना हो जाएगा, 0.707 माइनस 0.523, सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू बताइए ये कितनी आ रही है, 0.707 माइनस 0.523, इट विल बिकम 0.184। अब यहां पे फाइंड कर लो, वॉइड रेशियो पहले फाइंड करो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितने हो गए, 0.184, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितनी हो गई, 0.523, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 35.1%। सिमिलरली पोरोसिटी निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम, 0.184 डिवाइडेड बाय 0.707, ये वैल्यू निकालिए, 0.184 बाय 0.707, सो 26.02%, वही वैल्यू मैंने लिखा था। सो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू थे, क्राइटेरिया थे आपके सॉइल के लिए। सॉइल की अरेंजमेंट कैसे होगी इस बात पे ये डिपेंड करती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर, ये आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर था, ऑरिजिन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स। यहां पे हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा सॉइल की ऑरिजिन कैसे होती है, सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरीके से डिफरेंट स्टेप्स में फॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स देखे। जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल देखे, देन वी कम टू 3 फेज डायग्राम। 3 फेज डायग्राम के बेसिस पे हमने क्या बोला, 2 स्पेशल केसेस हैं जब ये 2 फेज डायग्राम में कन्वर्ट करता है, और वहां से डिफरेंट टर्म्स के अकॉर्डिंगली हमने डिफरेंट प्रॉपर्टी डिसाइड की। टोटल 10 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए। उस 10 प्रॉपर्टीज के बाद हमने उनके इंटर रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया, और उनके रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने का फाइनल हमारा एक कंक्लूजन निकला सिर्फ वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के लिए, कि हमने जितनी भी वैल्यू बोली वो थ्योरेटिकली थी, प्रैक्टिकली इतनी वैल्यू पॉसिबल है उसकी, किस तरीके से निकलती है वो भी मैंने आपको निकाल के यहाँ पे बता दिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर। अब हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व करना है। सो वी विल सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस एंड देन विल मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टीज देखी हमने, वहां पे इंडेक्स प्रॉपर्टीज देखेंगे। कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होते हैं जो सॉइल को फर्दर क्लासिफाई करने में डिफाइन करते हैं, हेल्प करते हैं। सो ये सारे बेसिक प्रॉपर्टीज थे, इन्हीं सारे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज आएंगे, कुछ वहां एडिशनल टेस्ट्स होंगे उन प्रॉपर्टीज के। सो दोज वी विल डिस्कस इन सेकंड चैप्टर, बट बिफोर दैट वी विल सॉल्व सर्टेन क्वेश्चन फ्रॉम दिस फर्स्ट